नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमतें 2 महीने की ऊंचाई के करीब पहुंच गई हैं। वहीं कॉटन पर किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 2023-24 के लिए एमएसपी फंडिंग को अप्रूवल दे दिया है। इन्हें कैसे देखती है इंडस्ट्री, बाजार पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद है। साथ ही केएन एग्री रिसोर्सेज के चेयरमैन जीके सूद हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर फोकस करने के लिए हमारे साथ हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज एंड रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा, साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। आप सभी का स्वागत है शुरुआत इस शो में। और सबसे पहले बात कॉटन की कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन में हमने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हुए देखी है। कैबिनेट ने एमएसपी फंडिंग को अप्रूवल दिया है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, कितनी राहत किसानों को मिलेगी और किस तरीके की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मेंशन किया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो ये फंडिंग आई है 1718 करोड़ की, क्या ये पर्याप्त है? कितना बड़ा रिलीफ है ये किसानों के लिए, कैसे देखते हैं? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। ये देखिए, कल 11,712 करोड़ रुपए का जो फंड रिलीज हुआ है तो ये हम उसका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है मैडम। और 23-24 में जो गवर्नमेंट की प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई का जो लॉस हुआ था एमएसपी की परचेज में, तो उसके लिए ये फंड रिलीज हुआ है। गवर्नमेंट इसको लॉस नहीं मानती है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी या तो फार्मर के लिए जो पैसा उपयोग हुआ उसके लिए देते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे कम से कम इंडिया में 60 लाख फार्मर्स कॉटन ग्रो करते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा होता है। और दूसरा, ना सिर्फ फार्मर को फायदा होता है, इसका जो लॉस हो रहा है 11,000 करोड़ रुपया दीपाली जी, वो सीसीआई जो है वो उसकी कॉस्ट पे माल नहीं बेचती है, वो लॉस करके इंडस्ट्री को सस्ते में भाव देती है, माल देती है। तो इसका फायदा इंडस्ट्री को होगा। दूसरा, सीसीआई के पास माल रहने से इंडस्ट्री सिक्योर्ड हो जाती है कि अभी इस साल सीसीआई ने 1,06,00,000 घाट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सिक्योर्ड हो गया है, तो वो भी एक इंडस्ट्री को फायदा है। खाली एक पूरी इंडस्ट्री से एक सुझाव आ रहा है जो हम आपके माध्यम से बोलेंगे सीसीआई को, कि ये जो माल आपने जो लॉस कर रहे हैं आप, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो आप देखिए कि ये माल आप इंडियन टेक्सटाइल और इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखें, ना कि आप इंटरनेशनल मर्चेंट या कोई सबको ट्रेडर्स को दे दे हुए हैं। तो ये जो लॉस है टैक्स पेयर का, वो इंडस्ट्री के लिए फायदा आएगा। तो ये सबके लिए, फार्मर और इंडस्ट्री सबको अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा सुझाव है। जी दीपाली जी। ओके, अच्छा, अभी प्राइसेस को लेकर आपकी क्या राय है? जो कदम उठाया है सरकार ने फंडिंग का, प्राइसेस को स्टेबल करने में कितनी मदद मिलेगी और क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं फिलहाल प्राइसेस की? जी, ये कदम बहुत अच्छा है दीपाली जी। इससे इस साल अभी तक करीब करीब कॉटन मार्केट में आया और उसमें से सीसीआई ने 105 लाख बेल्स का कॉटन का खरीदी किया। इससे दो फायदे हुए। एक तो फार्मर को पूरे सीजन सितंबर से लेके अभी तक पूरी एमएसपी पे जो 8,100 का भाव है वो मिला। और कई स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र में उनको एमएसपी से ऊपर भाव मिला, 8,500, 8,600 मिला। तो ये एमएसपी की परचेस की वजह से मार्केट स्टेबल होता है, उससे फार्मर को फायदा होता है। और जो सीसीआई है वो माल डिस्काउंट करके इंडस्ट्री को भी सस्ते में देती है, जिससे इंडस्ट्री भी अच्छा एक्सपोर्ट वगैरह कर सके। तो ये बहुत अच्छा कदम है, गवर्नमेंट को ये कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसका और एक फायदा होगा कि अगले साल ऐसा लग रहा है फार्मर बहुत खुश हैं, बड़ा क्रॉप है 325 लाख गांठ का, तो फार्मर की यील्ड भी अच्छी है और भाव भी अच्छे मिला। तो कपास उगाने वाले फार्मर इस साल बहुत खुश है। हमें ऐसा लगता है 10, 15, 20% अगले साल सोइंग भी कपास का बढ़ जाएगा। जी दीपाली जी। ओके, तो सोइंग भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। और जैसे आपने प्रोडक्शन के आंकड़े की बात की, वो तो हम लगातार सुन ही रहे हैं, जो कि 325 लाख बेल से ज्यादा रहने की संभावना जताई जा रही है। अच्छा, अभी मांग की स्थिति कैसी बनी हुई है? घरेलू बाजार हो
एक्सपोर्ट्स कितना इम्पैक्ट हुए हैं, डोमेस्टिक मिल्स की तरफ से किस तरीके की डिमांड आ रही है? जी, डिमांड अच्छा है दीपाली जी। अभी स्पिनिंग मिलों को बहुत अच्छा फायदा है, 20-25 रुपया किलो यान में फायदा हो रहा है। और वो जितना भी यान बनाते हैं, यान का बहुत डिमांड है। चाइना दबा के माल यान मांग रहा है, और अप्रैल मई महीने 2 महीने का फॉरवर्ड में ही यान बिक चुका है स्पिनिंग मिल का। तो मिले फॉर प्रॉफिट में है। हमारे यहाँ घरेलू स्टॉक बहुत बड़ा है। सीसीआई के पास 1 करोड़ गांठ गोडाउन में अभी स्टॉक है, और जीनर वगैरह स्पिनिंग मिल के पास भी 3 महीने का माल स्टॉक है। तो एक तरफ कॉटन के दाम लोएस्ट है और यान के भाव बढ़े हुए हैं, तो स्पिनिंग मिल के लिए बहुत अच्छा है, और डिमांड भी अच्छा है। मिल वाले लगातार कॉटन खरीद रहे हैं। खाली कॉटन कॉरपोरेशन को देखना पड़ेगा कि जो एमएसपी पे उन्होंने परचेस किया है, और जो जिसका लॉस गवर्नमेंट ने अभी 11,300 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका फायदा गवर्नमेंट सीसीआई ने स्पिनिंग मिल को देना चाहिए, इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को देना चाहिए, ना कि इंटरनेशनल एजेंसीज को इसको दे देवे। 3-4 साल पहले ये चीज हुआ था, और तभी हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे। उन्होंने सीसीआई को बोला था कि आपको माल स्पिनिंग मिलों के लिए रखना चाहिए, ना कि आप इंटरनेशनल एजेंसी या ट्रेडर्स को माल बेचें। तो ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट का पैसा, वो वेस्ट हो जाता है। तो वो एक ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी डिमांड अच्छी है, पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, स्पिनिंग मिल वगैरह। जी दीपाली जी। ओके, चलिए शुक्रिया अतुल जी अपनी राय देने के लिए इस खबर पर। तो डेफिनेटली सेंटर ने जो अप्रूवल किया है एमएसपी फंडिंग का 1718 करोड़ की कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए, वो डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है। प्राइसेस तो स्टेबल होंगे ही, डिस्ट्रेस को भी, कहीं जो डिस्ट्रेस सेल्स होती है उसको प्रिवेंट करेगा, और डेफिनेटली रूरल और टेक्सटाइल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की तरफ भी एक बड़ा कदम है। शुक्रिया आपका सर इस पर बातचीत करने के लिए। अब बात चीनी की कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में चीनी के प्राइसेस फिर हमने बढ़ते हुए देखे हैं। पहले हमने सॉफ्टनेस देखी थी प्राइसेस में, लेकिन अब भाव बढ़कर 2 महीने की ऊंचाई पर आ चुके हैं। क्या है कारण, क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके की डिमांड है, प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड्स अब एक्सपेक्ट करने चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। केएन एग्री रिसोर्सेज के चेयरमैन जी के सूद हमारे साथ मौजूद हैं। सूद साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही आपसे समझना चाहेंगे कि जो भाव में वापस हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी बनते हुए देखी है, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ग्लोबल शुगर प्राइसेस अंडर प्रेशर है, सरप्लस सप्लाई हम ब्राजील की तरफ से देख रहे हैं। हालांकि इंडियन शुगर सेक्टर को लेकर तब भी जो आउटलुक था वो स्टेबल था, बट फिलहाल जो प्राइसेस रिकवर हुए हैं, सर्ज हुए हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? दीपाली जी, 15 अप्रैल 2025 से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, जो प्रेजेंट डाउन ट्रेंड चल रहा था 11 महीने, और वो डाउन ट्रेंड कल अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। वो टेक्निकल स्टडीज से होता है, और ये डाउन ट्रेंड, कुछ तो सरप्लस, वर्ल्ड में सरप्लस शुगर थी, पर इतनी बड़ी सरप्लस नहीं थी। ये हेज फंड्स और स्पेकुलेटिव फंड्स की वजह से, बिकॉज वो शॉर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक टाइम पर 3 लाख लॉट्स, जिसका मतलब 15 मिलियन टन, जिसका मतलब वर्ल्ड ट्रेडेड शुगर का 25% शॉर्ट किया हुआ था। और अभी 17 फरवरी से ये लगता है कि उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन रिकवर करनी शुरू की। तो जो उनका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हुआ, क्योंकि ना उनके पास शुगर होती है देने के लिए, ना वो लेना चाहते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं इसमें। उस टाइम से उन्होंने रिकवर करना शुरू किया था। तो प्रेजेंट जो ट्रेंड था डाउनवर्ड, वो 17 फरवरी से रिवर्स हुआ था, जब से $67 की प्राइस बढ़ चुकी है लंदन मार्केट पर मई कॉन्ट्रैक्ट में। अब एक वजह तो इसकी हो गई, उनकी शॉर्ट अब 3 लाख लॉट से 2 लाख लॉट्स रह गई, जो अपने में बहुत ज्यादा है, वो भी 10 मिलियन टन है। तो जो साथ साथ जो फैक्टर इसको इतनी तेजी में ले आया, वो है क्रूड। जो मिडिल ईस्ट में स्थिति है वॉर की, उसकी वजह से आप अगर देखिएगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो इस वॉर के बाद बढ़ी हैं, और पर्टिकुलरली ये शुगर का लिंक ज्यादा WTI से रहता है। हालांकि ब्रेंट की प्राइस ज्यादा और बढ़ी है। ब्रेंट
2/3 ऑफ द ट्रेडेड ऑयल वर्ल्ड का है। तो ब्रेंट में 70% प्राइसेस बढ़ गई हैं और WTI में 53% बढ़ गई हैं। तो इतनी बड़ी बढ़त तो शुगर में नहीं हुई। शुगर का और क्रूड ऑयल का संबंध तो इथेनॉल के थ्रू बनता है, वो बायोडीजल के थ्रू बनता है। क्योंकि इसकी जो पैरिटी है शुगर की इथेनॉल पैरिटी वो 17 सेंट्स आ गई है। तो अगर आज आप ब्राजील की मिल अगर इथेनॉल बनाए तो उसको 17 सेंट्स इक्विवेलेंट टू शुगर मिल जाएगा। और अभी इसमें काफी स्कोप है और बढ़ने का। वो मैं समझता हूँ कि करीब $15-20 और बढ़ सकती है। पर इसके बारे में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि ये वॉर की शेप में जाती है। अगर ये वॉर और लंबी खिंच गई और ऑयल प्राइसेस और तेज हो गई तो वो जो $15-20 की एक्सपेक्टेशन है वो भी गलत हो जाएगी, उससे भी ज्यादा हो सकता है। परंतु ये जो प्राइस लेवल बन गए हैं ये अब मेरे विचार में एक किस्म के स्थिर हैं, स्टेबल हैं। इस अगर मार्केट गिरेगी भी तो इसके बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। ओके तो इन स्तरों से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन बनी रहती है, कच्चे तेल में उछाल आता है तो प्राइसेस थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। ये प्राइसेस क्यों बढ़े हैं इन डिटेल में यहाँ पर सूद साहब ने समझाया कि क्या स्थिति बनी हुई है। और हमने रिसेंटली अगर घरेलू बाजार की बात करें तो हमने इस्मा के भी एस्टिमेट्स देखे थे जहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में है। इनफैक्ट ज़्यादा ही प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। एथेनॉल डाइवर्जन को भी एडजस्ट करके देखें तो भी जो अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट्स में एक्सपेक्ट की जा रही है वो पिछले साल के बराबर ही है ओवरऑल प्रोडक्शन से अगर हम कंपेयर करें। वेल थैंक यू सूद साहब आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए इस खबर पर। रुक रहे हैं हम इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ हैं भूपेश शर्मा, साथ ही हमारे साथ हैं नवनीत दमानी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। भूपेश बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। आप म्यूट पे हैं भूपेश, अब अनम्यूट कीजिए प्लीज और अपनी बात की कहिए। जी नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नवरात्रि और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो 9,086 का दाम चल रहा है क्रूड ऑयल का। मुझे लगता है 8,980 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें लक्ष्य की बात करें तो 9,200 9,350 तक के संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो मेरे को आज कॉन्ट्रेरी सिल्वर में बाय करना समझ आता है। 2,30,000 के आसपास यहाँ खरीदारी करनी चाहिए, 2,28,000 का स्टॉप लॉस लगाकर, जिसका लक्ष्य ऊपर में 2,33,000 और 2,37,000 तक संभावित रहेगा। ओके तो ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। नवनीत आपकी स्ट्रैटेजीज? आज के सत्र में मुझे भी लगता है दीपाली जी की क्रूड में एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट वापस से गरमाया है एंड अगर 18,900 का लेवल नहीं निकलता है तो हमको 9150 9200 तक के लेवल क्रूड में जल्दी देखने मिल जाए तो वो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। सेकंड स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है कि बाकी सारी कमोडिटी में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला है, बट नेचुरल गैस एज अ कमोडिटी एक अच्छे रिबाउंड मोड में आया है। 4 महीने की सुस्ती के बाद में नेचुरल गैस में जियोपॉलिटिकल इवेंट के चलते पॉजिटिविटी देखने मिल रही है और जब तक ये वापस 285 का स्तर नहीं तोड़ता है देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि 310 और 320 तक के भी लेवल हम आने वाले दिनों में देख पाए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में भी रहेगी। ओके तो नेचुरल गैस और कच्चे तेल में स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है। बात करते हैं बाकी कमोडिटीज की और सोने पर नवनीत आपकी कॉल क्या रहेगी? यहाँ पर हम ठीक ठाक करेक्शन देख रहे हैं आज के सेशन में। हालांकि मार्च के दौरान चांदी के मुकाबले कम हल्का हुआ है सोना, बट आज का अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में 4700, घरेलू बाजार में भी 3.5-4% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से क्या व्यू है अब सोने पर खासतौर से? हमें एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन गोल्ड में कुछ हफ्तों से देखने मिल रहा था, बट फाइनली 5,050 51 तक
जो स्तर है वो गोल्ड नहीं ब्रीच कर पाया और वहां से करेक्टिव मोड में आया है। 4900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके भी नीचे ब्रीच करके अब 4700 के नीचे पियर्स करके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जो डोमेस्टिक स्तरों में हमें गिरावट देखने मिल रही है, ये उस दौरान है जहां पर हम रुपी में लाइफ टाइम हाई के आसपास या लाइफ टाइम लो के आसपास ट्रेड करें और अभी भी करीब करीब 40 से 45 रुपए का पैसे का डेप्रिसिएशन हम कल के सत्र से आज तक रुपी में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग और गहरा सकती है और 1,42,000 तक का स्तर हम गोल्ड में आने वाले दिनों में देख पाएंगे। अभी भी नेगेटिविटी कंटिन्यूड रहेगी और 4700 के नीचे मे बी 4550 और 4500 तक की जगह यहाँ पर खुल गई है। तो सेल ऑन रैली का स्टांस यहाँ पर भी रहेगा। छोटे मोटे रिबाउंड आएंगे बिकॉज ऑलरेडी हम 6000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 1000-1500 रुपए का रिबाउंड आ जाए टुवर्ड्स 148 तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाइए। 149 आपका स्टॉप लगा एंड 144 एंड 142 तक के टारगेट देख पाएंगे। ओके, तो ये व्यू रहा आपके लिए गोल्ड पर, जहां अभी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, अब नजर डालते हैं फटाफट से बेस मेटल पैक पर, जहां पर कमजोरी हम देख रहे हैं। आज भी आप देखें ज्यादातर बेस मेटल्स अंडर प्रेशर ही हैं। कॉपर 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम, जिंक, निकल कहीं भी रिलीफ नहीं है आज के कारोबार में। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भूपेश कुछ पिक करेंगे क्या बेस मेटल पैक से, जहां पर और वीकनेस दिखाई दे रही है? जी, अभी तक पिक करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बिकवाली की सलाह रहेगी। 1123 के आसपास कॉपर में भाव मिलते हैं तो यहाँ बिकवाली करें। 1128 के स्टॉप लॉस लगाकर, जिसमें 1097 और 1091 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं अगर जिंक की बात करी जाए या एल्युमिनियम की बात करी जाए तो दोनों के दोनों बेस मेटल्स में अभी दोनों के दोनों चार्ट अभी कमजोरी दिखा रहे हैं और उनका ट्रेंड भी नेगेटिव है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कॉपर पर। और इनफैक्ट एग्री बाजार से नवनीत कुछ पिक करना चाहेंगे क्या? वेल, एग्री मार्केट में बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करता है तो मुझे लगता है भूपेश जी इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। भूपेश, आप कुछ पिक करेंगे क्या? स्पेशली स्पाइसेस थोड़े हल्के लग रहे हैं आज के कारोबार में। जी, स्पाइसेस में मुझे जीरे का बाजार बिकवाली करना समझ आता है। 22,300 के आसपास यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 22,700 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 21,700 21,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं दूसरा बाजार मुझे ग्वार सीड का समझ आता है। ग्वार सीड में अप्रैल वायदा में बिकवाली करनी चाहिए 5,415 के आसपास और इसका स्टॉप लॉस 5,460 के ऊपर का लगाए। नीचे में 5,350 और 5,310 के लक्ष्य संभावित रहे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रही ग्वार पैक पर, जीरे पर। हालांकि एग्री बाजार में कोई खास एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल नहीं रहा है, तेजी या फिर मंदी का। लेकिन गिरावट जहां है उसमें सोने और चांदी के प्राइसेस हल्के हैं। पूरे बेस मेटल पैक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तेजी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में और साथ ही साथ नेचुरल गैस में। वेल, थैंक यू नवनीत और भूपेश, आप दोनों का ही आने के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार। Co-powered